ऐसा नहीं होता है। पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार की जनता ने नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलाने के लिए जनादेश दिया। हम पिछले 2 वर्षों से बिहार में 20 से 25 के अवधि के लिए जो जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, हम सरकार चला रहे हैं कि ये एमआईएम और राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है और विधायकों को भी अपनी स्वतंत्रता है, कौन कहाँ जाता है। बिहार की जनता कितनी खुश है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कामकाज से, और लोग अगर दिन में सपना देखते हैं तो उनको आज़ादी है सपना देखने का, जैसे विधायकों को जानने की आज़ादी है। लालू प्रसाद जी नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में, श्रीमती राबड़ी देवी जी, मीसा भारती राज्यसभा सदस्य, तेज प्रताप यादव विधायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी आरजेडी बड़ी पार्टी बन गई है और उसके लिए आरजेडी काफ़ी खुश है। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि बीजेपी जो दावा करती है, अब बीजेपी की दावा का हवा निकल दिया। उसी पे कमान कसते हुए बीजेपी ने भी कहा कि छोटी मुंह और बड़ी बात करती है आरजेडी। अभी मैं जदयू में आई हुई हूँ और जदयू से अरविंद निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब इनसे ही हम बात करते हैं कि आरजेडी अब बड़ी पार्टी बन गई है। क्या कहते हैं आप? कि ये एमआईएम और राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है और विधायकों को भी अपनी स्वतंत्रता है, कौन कहाँ जाता है। तो एमआईएम के विधायक राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण किए हैं, तो ठीक, एमआईएम में अब एक विधायक शेष बच गए हैं और राष्ट्रीय जनता दल का 80 विधायक हो गया है। क्या दिखा जो आप में? नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि स्वतंत्रता होता है कोई भी एमएलए का और कहीं भी जा सकता है, तो अपनी स्वतंत्रता और संविधान के छूट के मुताबिक हो गए। अच्छा, मेरा ये कहना है कि अब उनके पास 7 विधायक ही बचे हुए हैं ये पार्टी ये बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। अगर वो विधायक बन जाते हैं तो उनकी सरकार बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार की जनता ने नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलाने के लिए जनादेश दिया। हम पिछले 2 वर्षों से बिहार में 20 से 25 के अवधि के लिए जो जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, हम सरकार चला रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता का सेवा कर रहे हैं और पटना जैसे शहर में मैरिन ड्राइव का लोग आनंद उठा रहे हैं। आप देखिएगा किस प्रकार से मैरिन ड्राइव पर आज जाकर के लोग सेल्फी ले रहे हैं और सेल्फी पॉइंट भी बन गया है और दूसरे उद्घाटन के दूसरे दिन तो महाजाम लग गया। तो देखिए बिहार की जनता कितनी खुश है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कामकाज से, और लोग अगर दिन में सपना देखते हैं तो उनको आज़ादी है सपना देखने का, जैसे विधायकों को जानने की आज़ादी है। मुख्यमंत्री बनने का सपना विधानसभा में भी उन्होंने प्रकट किया जी। और स्वयंभू मुख्यमंत्री, स्वयंभू विधानसभा अध्यक्ष, स्वयंभू नेता प्रतिपक्ष हो गए तो कोई तो रोका नहीं। उन्होंने एक नाटक का प्रदर्शन किया, तो स्वाभाविक तौर पर उनको दिन रात सुबह शाम उठते जागते हर समय मुख्यमंत्री पद उनके जेहन में, उनके दिलो दिमाग में छाया रहता है। लेकिन जनता तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का अपना समर्थन देती है, आशीर्वाद देती है। आपने विकास बताया, एक तरफ एक पहलू आप बता रहे हैं मैरिन ड्राइव की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर देखिए मैरिन ड्राइव जैसा कई उपलब्धियां और कई रिकॉर्ड पिछले 17 वर्षों में बनी है। लेकिन दूसरी आज देखिए ना, आज समाचार पत्र हिंदुस्तान में है कि बिहार में बिजली उत्पादन में रिकॉर्ड कायम किया। 90 से 2005 के बीच भी रिकॉर्ड बिजली नहीं रहने का था, आज रिकॉर्ड बिजली उत्पादन हो रहा है। हर घर बिजली दिया जा रहा है, कहीं अब बिजली से कोई वंचित नहीं है। 24 घंटा में 23 घंटा बिजली, 22 घंटा 23 घंटा बिजली रह रही है, तो ये भी तो रिकॉर्ड है। हर घर नल जल की योजना, हर घर नल जल की योजना भारत सरकार आज देश के सभी राज्यों को अपनाने का दिशा निर्देश दे रही है। सड़कों के निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी राज्यों को कहा कि बिहार में जिस तकनीक से सड़क बनाई गई है उस तकनीक को अपने यहाँ लागू कर बेहतर सड़कों का निर्माण करें। तो देश, बिहार आज सोचता है, देश उसके बाद सोचता है।
यह है नीतीश कुमार जी का मॉडल और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व। अब बोलिए, अब मैं बोलूँ? चलिए, आपने जो आप विकास का ये बता रहे हैं कि यहाँ यहाँ पर ये चीज़ हुआ, वहीं दूसरी पहलू की अगर बात कर लें, हम स्टूडेंट की बात कर लें, तो मुझे लगता है कि उसका भी रिकॉर्ड इस बार बन चुका होगा कि बार बार स्टूडेंट को धरना देना पड़ रहा है और वो उन लोगों को अपना मुंडन करवाना पड़ रहा है। उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और सारे बिहार सरकार के जो जॉब है उसके लिए, केंद्र सरकार की तो छोड़ी देखिए, दीजिए। पिछले 17 वर्षों में जितने बड़े पैमाने पर बिहार के युवकों को, नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई, वह अपने आप में रिकॉर्ड है। शिक्षक भर्ती के माध्यम से हमको लगता है कि 4-4.5 लाख के आसपास बिहार के नौजवानों को, डाटा में कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 4-4.5 लाख के आसपास सरकार ने दिया। 4 मरतबा दारोगा की बहाली हुई। महिला सिपाहियों की भर्ती विशेष अभियान चला करके हुआ। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां हुई। अभी सुनिए ना, अभी नर्सेज की बहाली हुई। स्वास्थ्य सेवा में टेक्नीशियंस की बहाली हुई। अमीन की बड़ी संख्या में बहाली हुई है ना। और सड़कों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। सड़कों के निर्माण से रोजगार का सृजन होता है। रोजगार के सृजन होने से बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी समाप्त होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है, लेकिन स्टार्टअप के लिए सरकार 10 लाख रुपया दे रही है हर वर्ग के नौजवानों के लिए। सिविल सेवा में जाने के लिए, राज्य सरकार के बीपीएससी में जाने के लिए 50,000 रुपया दे रही है। भारत सरकार के यूपीएससी जो कम्पीट करता है उसमें 1 लाख रुपया सरकार दे रही है ना। तो जब भारत सरकार, बिहार सरकार हर स्तर पर नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए पैसा दे रही है, रोजगार दे रही है, नौकरी का अवसर दे रही है, ठीक है। जो लड़के धरना प्रदर्शन रोजगार के लिए कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आगे भी उनको आने वाले दिनों में राज्य सरकार उनके मेहनत के आधार पर कंपटीशन में वो आएंगे, वो पास करेंगे, उनको भी सरकार नौकरी देगी। चलिए, मुझे अब तेजस्वी यादव के बारे में बात करना है कि अभी वो सदस्यता ग्रहण अभियान जो चला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं लोगों से वो लोग मिलने के लिए, और लोग भी उनके पास आ रहे हैं। तभी तो उनका मतलब कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे एक और बड़ी पार्टी के रूप में जो उभरने वाला है। तो हर दल का अभियान होता है कि हम बड़ी पार्टी बने। हमारी पार्टी का भी अभियान शुरू होगा तो आप देखेंगे, हम लोग भी लक्ष्य रखते हैं 1 करोड़ सदस्यता अभियान चलाने का, सदस्य बनाने का अभियान हम लोग रखते हैं। पिछले बार हम लोग 1 करोड़ से थोड़ा सा पीछे रह गए थे। हमारा वही अभियान है, और हम इस बार अभियान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त हो जनता दल यूनाइटेड के, इसलिए हम लगे हुए हैं। 3 राज्यों में, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पार्टी के रूप में हम हैं। अब एक और स्टेट में हमको मान्यता मिल जाएगी तो हम राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बिहार से बाहर कहीं नहीं है, ठीक है। सोचे, अच्छी बात है, हर पार्टी अपना सोचता है, उसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक चुनौती है, सदस्यता अभियान के बाद प्रखंड से लेकर के जिला, जिला से लेकर के राज्य और राज्य से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होता है। चुनौती है राष्ट्रीय जनता दल के लिए कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो उनका पद है परिवार में कहीं जाता है, प्रांतीय अध्यक्ष का पद कहीं परिवार में तो नहीं जाता है। यह चुनौती है राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के लिए और बिहार के लिए, क्योंकि देश में एकमात्र जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी है जो परिवारवाद से परे पार्टी है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। बाद बाकी दूसरी सारी पार्टियां परिवारवाद का चादर ओढ़े हैं। यानी कि आरजेडी कितने भी आगे बढ़ जाए तो परिवारवाद में फिर जाके फंस जाएगी, है ही ना। राष्ट्रीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में श्रीमती राबड़ी देवी जी, मीसा भारती राज्यसभा सदस्य, तेज प्रताप यादव विधायक, सारे लोग तो रोजगार वाले हैं। और बिहार का नौजवान जो जिनका आप चर्चा कर रही थी, कुछ लोग बेरोजगारी में मुंडन करवा रहे हैं, ये लोग तो सारे रोजगार प्राप्त लोग हैं, तनख्वाह उठा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो आरजेडी बड़ी पार्टी बन गई है और उस पर बीजेपी और जदयू
दोनों लोगों से बातें हुई और क्या कुछ कहा उन्होंने आपने तो सुना ही। अब देखना यह होगा कि अब पार्टी की विस्तार और किस तरह से होती है और जदयू भी अपनी कमान कस रही है कि वो भी बड़ी पार्टी अब बने। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।